हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आए, कॉल्स आए कि उनके तरफ से उनकी एप्लीकेशन फॉर्म भरी जा चुकी है, मगर उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ मिस्टेक्स उनके तरफ से हो चुकी है और उन मिस्टेक्स को लेकर के वो घबराए हुए हैं, स्कैर्ड हैं कि क्या उन मिस्टेक्स को हम सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर जो एडिटेबल विंडो एनबी की तरफ से ओपन की जाएगी उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं जिन जो एडिटेबल हैं और कौन कौन से फील्ड्स हैं जो नॉन एडिटेबल हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जब एडिटेबल विंडो को ओपन की जाएगी, एडिट विंडो को ओपन की जाएगी, तो उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें किए गए मिस्टेक्स को हम करेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें यदि मिस्टेक हो चुकी है तो तब पर भी हम एडिट विंडो के ओपन होने के बावजूद हम उन मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एनबी इज गोइंग टू ओपन द एडिट विंडो ऑन 19th ऑफ मार्च 2021 एंड द लास्ट डेट इज 21st ऑफ मार्च 2021। 19 मार्च 2021 के दिन एनबी इस एडिट विंडो को ओपन करेगी। इस एडिट विंडो के थ्रू स्टूडेंट्स के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हुई, किसी फील्ड को भरने में मिस्टेक हुई, जैसे कि कैटेगरी या फिर नेशनलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिनकी कैटेगरीज और नेशनलिटी को लेकर के कुछ कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। और तो ये जो फील्ड्स हैं इनमें यदि मिस्टेक्स हुई है तो इस एडिट विंडो के जरिए एनबीए एक मौका देती है जिसके थ्रू स्टूडेंट अपने की गई गलतियों को सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब इस एडिट विंडो को ओपन किया जाएगा 3 दिन के लिए। 3 दिन ही ये एडिट विंडो ओपन रहेगी। 19 मार्च को ओपन की जाएगी और 21 मार्च जो है वो लास्ट रहेगी। अब ये जो एडिट विंडो ओपन की जाएगी ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए ओपन की जाएगी जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। ऐसा नहीं है कि इस एडिट विंडो के दौरान न्यू रजिस्ट्रेशन, कोई न्यू कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाए, ऐसा नहीं है। जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा या जिन्होंने जो गिवन टाइम है 15th ऑफ मार्च 2021 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा वो ही सिर्फ उस एडिट विंडो के दौरान अपनी की गई गलतियों को या की गई मिस्टेक्स को सुधार पाएंगे। एक तो पहली बात, सो नो न्यू रजिस्ट्रेशंस आर अलाउड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ एडिट विंडो। उस 3 दिन के दौरान कोई न्यू रजिस्ट्रेशंस अलाउड नहीं होंगे। नाउ वी नीड टू चेक कि कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो नॉन एडिटेबल हैं और कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो एडिटेबल हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें यदि मिस्टेक्स हुई है तो आप नहीं सुधार सकते, और कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें यदि मिस्टेक्स हुई है तो आप सुधार सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं नॉन एडिटेबल फील्ड्स की। नॉन एडिटेबल फील्ड्स में सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट की जो नेम है उसमें अगर गलती हुई है तो यू कैन नॉट एडिट इट, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है नेशनलिटी में अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तीसरी है आपकी ईमेल आईडी। इफ़ यू हैव गिवन सम ईमेल आईडी मगर वो ईमेल आईडी अब आपको चेंज करनी है तो यू कैन नॉट चेंज द ईमेल आईडी, वो फील्ड नॉन एडिटेबल रहेगी। यू कैन नॉट आप उसमें इवन एक डिजिट भी या फिर एक अल्फ़ाबेट भी आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपका मोबाइल नंबर फील्ड जो होगा उस मोबाइल नंबर फील्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। और एक फील्ड है टेस्ट सिटी को भी आप चेंज नहीं कर पाओगे एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स है। ये 5 फील्ड जो हैं, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, टेस्ट सिटी और नेशनलिटी, ये 5 फील्ड नॉन एडिटेबल हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट चेंज ऑल दीज फील्ड्स अगर कुछ गलतियां हुई है उसके बाद भी। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जिस टाइम में आप फिलअप करते हो तो बड़े ही ध्यान से इन दोनों फील्ड को फिलअप करो, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और एनबी इन्हीं दोनों माध्यम से, इन्हीं दोनों फील्ड्स के थ्रू, इन्हीं दोनों फील्ड के माध्यम से वो आपसे कम्युनिकेट करती है। मतलब एनबीई को कोई भी अपडेट देना होता है तो वो आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू, एसएमएस के थ्रू भेजती है। कोई भी न्यू अपडेट या कुछ भी आपसे कम्युनिकेट करती है तो वो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू करती है, आपको मैसेजेस भेजती है। और दूसरी चीज़ है कि आपको वो मेल्स के थ्रू, ईमेल आईडी पे आपको मेल्स भेजती है। तो यही दोनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू एनबीई आपके साथ कनेक्ट रहती है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़
एडवाइजेबल कि आप जब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं तो आप उसको बड़े ही ध्यान से फिलअप करें। अब आते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जो कि एडिटेबल हैं, जिनमें यदि मिस्टेक्स हो जाती है आपसे तो स्टिल यू विल बी हैविंग अ चांस, आपके पास एक मौका और रहेगा व्हेन यू विल एबल टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। तो उन फील्ड्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। अगर डेट ऑफ बर्थ में, डेट में, मंथ में या ईयर में कुछ मिस्टेक हुई तो यू विल एबल टू चेंज इट, आप उसको चेंज कर पाओगे। जेंडर, यदि मेल फीमेल इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, गलती से कुछ मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल हो गया हो तो यू कैन करेक्ट इट, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स हो जाती है। SC ST OBC जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं, मिस्टेकनली आपसे दूसरी कैटेगरी कोई उसमें आ गई हो तो आप उसे अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो दैट फील्ड इज एडिटेबल, आप उसे एडिट कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब कैटेगरी को लेकर के एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि कैटेगरी को लेकर के ना माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में कुछ कुछ कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? कुछ कुछ स्टेट्स हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो स्टूडेंट्स के मन में क्या बातें चल रही है कि कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहां पे उनकी स्टेट्स की अलग रूल्स लगती है और सेंटर के अंडर अलग रूल्स लगती है। जो माइनॉरिटी के अंडर आते हैं और जो EWS भी हैं, माइनॉरिटी के अंडर जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो EWS भी हैं, और वो स्टेट के अंदर जब आते हैं तो माइनॉरिटी कोटा की वजह से वो किसी एक कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि BCA। तेलंगाना और आंध्रा में ये कैटेगरीज चलती है। जो स्टेट काउंसलिंग के दौरान वो BCA के अंदर आएंगे, माइनॉरिटी कोटा के अंदर, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी है तो उसके लिए एक कोटा बनाई गई है BCA, तो वो स्टेट के थ्रू वो BCA कैटेगरी के अंदर आएंगे। और अभी सेंटर की जब वो काउंसलिंग करेंगे और अभी जो वो फॉर्म भर रहे हैं उसमें वो अगर EWS के अंदर आते हैं तो ये दोनों का फायदा उनको मिलेगा। मगर दोनों का फायदा जो मिलेगा, अगर वो सेंटर के फॉर्म को भरते टाइम में EWS करते हैं, मेंशन करते हैं, तो इस EWS कैटेगरी का फायदा उनको मिलेगा MCC काउंसलिंग में, मतलब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में उनको इस EWS का फायदा मिलेगा। हालांकि EWS की सीटें मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही रहने वाली हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपका EWS कोटा कंसीडर होगा। और यदि आपके स्टेट रूल के अकॉर्डिंग आप BCA में आते हैं, मतलब माइनॉरिटी कोटा में आते हैं, BCA कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि तेलंगाना और आंध्रा में होता है, तो आपको BCA का फायदा स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगा स्टेट काउंसलिंग के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप MCC की काउंसलिंग को परफॉर्म करते हैं, MCC की काउंसलिंग के लिए दो तरीके के फॉर्म आपको भरे जाएंगे, आपके थ्रू भरे जाएंगे काउंसलिंग के दौरान। एक तो MCC के काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म भरोगे जिसके अंडर ऑल इंडिया कोटा आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आते हैं और आपकी जो AFMS वगैरह आती है, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसके लिए आपका EWS कोटा लग जाएगा जिसको आपने अभी मेंशन किया होगा। और जब आप काउंसलिंग अपनी स्टेट कोटा के लिए करेंगे, स्टेट अथॉरिटी के अंदर आप स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करेंगे, तब आपको स्टेट काउंसलिंग की फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो जब आप स्टेट काउंसलिंग की फॉर्म भरेंगे उस टाइम में आपको इस BCA कैटेगरी को मेंशन करना होगा, उसका फायदा आपको स्टेट में मिलेगा। तो दोनों अलग अलग है। सेंटर के अंदर आप अगर EWS के अंदर आ रहे हो तो आपको EWS का भी फायदा मिलेगा, और स्टेट के अंदर अगर आप BCA कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको स्टेट काउंसलिंग में BCA कैटेगरी का भी फायदा मिलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि मेरे पास ये आज क्वेश्चन आया था कि मैं EWS के अंदर भी आती हूँ और मैं BCA कैटेगरी के अंदर भी आती हूँ अपने स्टेट के अंदर, तो मुझे कौन सी कैटेगरी फिलअप करनी चाहिए। आप बेफिक्र होकर के EWS कैटेगरी फिलअप कर सकते हो। आपको सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर EWS कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, और जब स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड करोगे तो उस टाइम में आपको BCA कैटेगरी मेंशन करनी है, उस टाइम में आपको BCA कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। तो कैटेगरी में जो कैटेगरी फील्ड जो है उसमें अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो आप चेंज कर सकते हो। फिजिकल डिसेबिलिटी स्टेटस में अगर कुछ मिस्टेक्स हुई है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, और एक EWS स्टेटस जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये 5 फील्ड है जो कि एडिटेबल है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, दूसरी फील्ड है जेंडर, थर्ड फील्ड है कैटेगरी, फोर्थ फील्ड है फिजिकल डिसेबिलिटी स्टेटस, और फिफ्थ फील्ड है EWS स्टेटस। इनमें अगर आपके थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक्स होती है तो यू विल बी गिवन अ चांस। वही एडिट विंडो जब ओपन होगी तो आप इन फील्ड्स में चेंजेस कर सकते हो, इसे करेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग
इस बात का ध्यान रखो खास करके कि आपके थ्रू कोई गलती जो नॉन एडिटेबल फील्ड है उसमें ना हुई हो। अगर उसमें भी कुछ गलतियां हो, अगर उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे कुछ कुछ गलतियां हुई है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनके थ्रू नेशनलिटी में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप एक बार ज़रूर एनबीई को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। अगर आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हो तो ईमेल ड्रॉप करो। जस्ट चेक, आई नो दे विल नॉट पिक अप द कॉल, ये वो फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं। आई हैव हर्ड दैट फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स की फ़ोन पिकअप नहीं की जा रही है, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई, आपको ट्राई करते रहना होगा। अगर वो पिकअप कर लेते हैं देन दे विल ओनली टेल यू कि इसकी क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है, इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड इन टेलीग्राम ग्रुप्स वी आर शेयरिंग डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स में आकाश के भी स्टडी मटेरियल्स हैं और अलग अलग सोर्सेज के स्टडी मटेरियल्स हैं। इफ़ यू मुझे लगता है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इफ़ यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आप उस स्टडी मटेरियल की हेल्प लेकर के अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। और देयर इन वहाँ पे आप काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरीज या अदर क्वेरीज जो है, या आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्वेरीज भी आप हमसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आंसर यू। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको पेड सर्विसेज भी लेने की इच्छा हो, मन हो, अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन। आप उस पर कॉल कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली आंसर यू। और इस पेड सर्विसेज में एक्चुअली वी गाइड स्टूडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, लास्ट तक हम स्टूडेंट्स के साथ हैंड होल्डिंग करते हैं उनकी, और उनके साथ बने रहते हैं जिससे कि उन्हें उनकी डिज़ायरेबल ब्रांच अच्छे से अच्छे कॉलेज में मिल सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।